स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमप्लीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं महेंद्र चौधरी, जो कि राजस्थान जयपुर से हैं। और ये जीपीसी जयपुर राजस्थान में पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ते पढ़ते फिफ्थ सेमेस्टर में ही ये एक बहुत अच्छी कंपनी है मैट्सो ऑटोटेक, उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, जहां पर लगभग 23,000 इनका सीटीसी है फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर में 27,000, और फिर उसके बाद थर्ड ईयर में और 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, लगभग 30,000 तक की सैलरी हो जाएगी। तो पॉलिटेक्निक करते करते ही, जैसे मैंने एक दो स्टूडेंट्स के और वीडियो बनाए हैं, कि अपने आप को इस तरह से ग्रूम करें, अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि आपका फिफ्थ सेमेस्टर में ही, सिक्स सेमेस्टर में ही आपका सिलेक्शन हो जाए कंपनी में। तो एक तरह से फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है, और पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगता है, और ज़्यादा फिर अच्छी जॉब्स आप उसके बाद देख सकते हैं, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो इसी क्रम में जो है वो हमने इनसे सलाह की, और ये डिसाइड किया कि एक इनका छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, ताकि बाकी बच्चे जो इस समय पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो वो भी एक इनसे इनको देख करके प्रेरणा ले सके, और अपने आप को उसी हिसाब से जो है निखार सके। क्या वो कमियां कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, किस तरह से इंटरव्यू प्रिपरेशन करें, किस तरह से जो है वो ड्रेसअप होकर के जाएं, किस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, कहाँ से तैयारी करें, ये सारी चीजें हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो महेंद्र, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो महेंद्र, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपका पापा मम्मी क्या हाँ करते हैं, तो थोड़ा सा सर, इस। मेरा नाम महेंद्र चौधरी है और मैं प्रॉपर सीकर राजस्थान से रहने वाला हूँ। और जीपीसी जयपुर गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ, जयपुर राजस्थान। तो ये आपके घर से कितना किलोमीटर दूर है पॉलिटेक्निक? और लगभग सर 100 किलोमीटर। तो हॉस्टल लेके रहते हैं या बाहर सिटी में रहते हैं? हाँ, नो सर, हॉस्टल नहीं है, रूम लेकर खुद रहते हैं अलग से। अकेले, या कुछ और लोग भी रहते हैं साथ में रूम नहीं में? सर, सिंगल। अच्छा, अच्छा। तो अब थोड़ा सा ये बताएं कि अभी आप कौन से सेमेस्टर में हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ, या क्या मतलब? अभी अभी सर फिफ्थ सेमेस्टर क्लियर कर लिया, आप सिक्स सेमेस्टर में हूँ। अच्छा, एग्जाम हो चुका है आपका? हाँ, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं है। ठीक। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में परसेंटेज क्या क्या है लगभग आपकी? सर परसेंटेज सीजीपीए है 9.11 है फर्स्ट ईयर में। सेवन लगभग 86% के लगभग। अच्छा, अच्छा, ठीक। और मेरी जो एग्रीगेट आ रही है फिर 9.18 था, वो भी 86.50% के लगभग सेकंड ईयर में। और हम्म। अभी जो एग्रीगेट आ रहा है अब तक 4 सेमेस्टर का, वो आ रहा है 85.29%। मतलब तो आप अपनी क्लास के टॉप 3, 4, 5 स्टूडेंट्स में होंगे? हाँ, बोल सकते हो सर। बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा ये बताएं हमें कि जो जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है, इस कंपनी के बारे में हम्म। आपको जानकारी कहाँ से मिली, कैसे पता लगा कि हाँ, ये जॉब आ रही है और इसमें मुझे जाना चाहिए? सर सिलेक्शन हुआ है मेट्सो ऑटोटेक के अंदर। और इसका ये हुआ था कि जो बीकेएन पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है हमारे पास में, वहां पर हम ज्वाइन हो रखे हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो हम्म। वहां पर वो एल सी बिश्नोई सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो जैसे ही कोई कंपनी आती है वो पर्टिकुलर खुद की कॉलेज के लिए नहीं करते, वो पूल कैंपस करवाते हैं। तो सब स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और उस ग्रुप में डाल देते हैं। हालांकि उन्होंने 5-10 दिन पहले डाल दिया था, लेकिन उसमें यह था कि 15 मार्च को आएगी वो अलवर, और 20 मार्च को आएगी जीपीसी बीकानेर। लेकिन फिर मैं 20 तारीख का प्लान था, फिर अचानक नाइट को प्लान बना, और फिर इधर अलवर का बना नाइट को। और फिर सुबह अलवर पास में ही था, तो 3 बजे उठे और तैयार हुए और अलवर पहुंच के 8-9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक, तो उधर पहुंच गए फिर। अचानक प्लान बना था, हम्म। क्योंकि यहाँ पर अभी जयपुर के अंदर 20 तारीख और 21 तारीख को जॉब फेयर है। हम्म। तो इधर 20 तारीख को तो पॉसिबल नहीं था कि उधर ये मेट्रो अटेंड करे, क्योंकि इधर उससे ज्यादा कंपनी अटेंड करी करने की सोची थी। लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है, मेट्स ऑटोटेक मिल गई। अब किसी हम्म। भी कंपनी में मैं अप्लाई नहीं करूंगा, फिक्स है इसी में ही जाऊंगा, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है इसके अंदर। हाँ। कोई भी कोई भी कंपनी होती है वो मतलब अपने को ट्रेनिंग पीरियड में रखती है 1 ईयर, लेकिन ये है 2 साल के अंदर इंजीनियर नहीं बनाती। अच्छा। लेकिन मेट्स ऑटोटेक 1 ईयर में ट्रेनिंग पीरियड है, उसमें आप ट्रेनिंग इंजीनियर रहोगे। फिर एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर के बाद में सेकेंड ईयर में जूनियर इंजीनियर, और जैसे सेकेंड ईयर कंप्लीट होती है तो इंजीनियर की पोस्ट मिल जाएगी।
पोजीशन इंजीनियर हो जाएगी वो। तो अच्छा। सबसे बेस्ट कंपनी है, फिनलैंड की कंपनी है। मुझे जहां तक पता है, मैंने देखा कि ये माइनिंग और कंस्ट्रक्शन और रिसाइकलिंग, ऑयल एंड गैस, इन सब में इसका मतलब। बिल्कुल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रिसाइकलिंग, हम्म जैसे क्रेशर मशीन, इनका मैन्युफैक्चरिंग। पल्प है, पेपर वो है, प्रोसेस पर इंडस्ट्री है, सब जगह है। हम्म, मुझे लगता है जैसे एक L&T कंपनी है, उसी तरह की कुछ लगता है। हाँ बिल्कुल सर, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा देशों में वो कंपनी ब्रांचें हैं। हालांकि यहाँ पर जो मेरा वाला ये है, ये थोड़ा सा अभी नया प्लांट है। बाकी ये 50 से ज्यादा देशों में है, और जैसे प्रॉपर ये फिनलैंड की कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और जैसे कि अमेरिका इसकी ब्रांच है, फ्रांस के अंदर है, ब्राजील में है, ऐसे कुछ मतलब मोस्ट मोस्ट जो कंट्री है उनमें इसकी ब्रांच है। अच्छा, जॉब जो लगेगी वो कहाँ पर लगेगी? अलवर, अलवर में प्लांट है जो कि। अलवर, बिल्कुल सर, मेरे पास में ही पड़ता है। घर के घर से कितना दूर है ये आपके? लगभग 250 किलोमीटर सर। अरे, तो बिल्कुल घर के घर में ही जॉब लग गई आपकी। हाँ, तो फिर और बिल्कुल, कभी क्या आ सकता हूँ, चाहिए? कभी जा सकता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक मतलब कहने का चाहिए जो डिप्लोमा का स्टूडेंट एक ख्वाब देखता है कि हाँ मैं इस कंपनी में जाऊंगा, तो वही चीज एक तरह से आपको मिल गई है अभी 5th सेमेस्टर में। बिल्कुल सर। अच्छा, अब महेंद्र ये बात हमें बताएं कि जब आपको पता लग गया कि हाँ भाई ये जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो उसमें शायद मुझे लगता है कि वो लोग अपने अप्लाई करने पर एक रिज्यूम भरवाते हैं वो लोग, हम्म, जीपीसी बीकानेर, जीपीसी बीकानेर से है ना? तो उसको आपने जो है वो रिज्यूम जो है वो किस तरह से बनाया, क्या एक सावधानियां रखनी चाहिए हमें रिज्यूम बनाने के लिए, और आपका रिज्यूम कैसा है, थोड़ा सा इस बारे में हमें जानकारी दें। बिल्कुल सर, बीकेएन पॉलिटेक्निक पर सर जो रिज्यूम होता है वो बीकेएन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भरा जाता है। वहाँ हम्म लिंक दिया हुआ है। तो वहां पर अपन से 10th की, 12th के परसेंटेज, बैकलॉग, ये चीजें मांगी जाती है। हम्म हमेशा कंपनी में जो भी भरोसा है, इंफॉर्मेशन चाहे हो प्लेसमेंट नहीं हो, वो अलग चीज है, लेकिन मैटर अलग करता है। लेकिन सब चीज मतलब जेन्युइन सही बननी चाहिए, पहली बात तो ये है। हम्म और वो तो सॉफ्ट कॉपी होती है, तो वो अपन भर देते हैं, डेटा उनके पास चला जाता है, वो कंपनी को दे देते हैं वहां पर। अगर गलत भर दिया, फील कर दिया, तो कंपनी को दे देंगे। और फिर है ना, जब कंपनी आएगी तो अपन खुद रिज्यूम लेकर जाएंगे, कंपनी बाहर करेगी, और स्टूडेंट को दिक्कत होगी उससे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो एक धारणा बना लेते हैं औरों के बारे में भी कि यहाँ तो सब ऐसे ही बच्चे होते हैं। और जो रिज्यूम बनाए, वो मेरे पास एक मेरा रिज्यूम है। तो हम्म हमेशा रिज्यूम में एक फॉर्मल होना चाहिए, लाइनिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और हम्म यहाँ पर ऊपर ही ऊपर जो जिस कंपनी में जा रहे हैं, तो उस कंपनी का नाम होना चाहिए, ताकि कंपनी को लगे कि अपने लिए बना कर लाया है। अच्छा अच्छा। और हमेशा कंपनी को ये लगना भी जरूरी है कि ये बंदा अपने पास आना चाहता है। हम्म। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए चले जाते हैं। हाँ हाँ, एक ही रिज्यूम हर जगह लगाते रहे कि कहीं भी होगा तो देख लेंगे। बिल्कुल, पहले मैंने भी नहीं बनाया था, लेकिन इसमें मैंने इसका बैकग्राउंड देखा, तो मेरे को ऐसे हो गया था कि एग्जाम तो अपन क्लियर कर लेंगे, हम्म और इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, और इसी कंपनी में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाइट का फिर रिज्यूम बनाया ढंग से, और हम्म ये रिज्यूम हो गया। अब यहाँ पर ऊपर कंपनी का नाम होना चाहिए। फिर एक बार अपना जो डिटेल, अपनी मेल आईडी वगैरह, नाम वो आ गया, यहाँ पर फोटो आ गई इधर। फिर उसके नीचे अपना जो डिप्लोमा का परसेंटेज है वो आ गया। और फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालनी है, और कंप्यूटर स्किल डालना है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग डालनी है, क्योंकि इसमें से भी वो क्वेश्चन करेंगे, इंटर्नशिप में कहाँ हम्म से की थी, क्या सीखा। और पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है कि क्या हम्म अनमैरिड है, क्या क्या जानता है। अदर इंफॉर्मेशन में आता है अपना हाइट वगैरह। तो ये कंपनी को मतलब सख्त जरूरत होती है इन चीजों की, कि हाइट कितनी है, वेट कितना, आई साइड कितनी है, नंबर ऑफ ब्रदर, इसमें डाला हुआ है ये चीज। अच्छा अच्छा अच्छा। अब एक है ना, हमेशा रिज्यूम के अंदर ये चीज कोई लिखता नहीं है, बहुत कम है। नीचे है ना, ये डालना चाहिए कि मैं जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रहा हूँ इससे एग्री हूँ, मैं सही दे रहा हूँ। लास्ट में कि ये अगर गलत होती है, सर्विस में भी प्रोवाइडेड गलत होती है, तो टर्मिनेटेड फ्रॉम द मेट्सो ऑटोटेक ऑफ कंपनीज, यहाँ पर उसका अलग से नाम होना चाहिए। तो इससे अलग ही एक इम्प्रेशन जमता है। हाँ, इससे एक और ईमानदारी नीचे, झलकती है कि हम खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि अगर हमें ऐसा हो तो हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे। बिल्कुल हाँ, सही। और उसी पर्टिकुलर उसी कंपनी के लिए भाई, ये तो रिज्यूम सब कंपनियों में लगा रहा है, लेकिन अपने लिए स्पेशल बना के लाया है, तो ये बात कंपनी को भी लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक नीचे डेट है, जिस दिन आ रही है कंपनी, उसकी डालिए, सिग्नेचर डालिए।
बाकी रिज्यूम में सर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जो ये डालते हैं कि ये प्रोफेशनल रिज्यूम है, उन्होंने खुद ने भी एग्री किया है इस चीज से। प्रोफेशनल रिज्यूम में जो चीज हॉबी वगैरह ये डालते हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता। वो एक अपने को अगर टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वहां पर वो पूछ लेते हैं, अगर टेक्निकल अपन बराबर बता रहे हैं तो उनको हॉबी की जरूरत ही नहीं होती। उनको जरूरत होती है कितना बंदे में नॉलेज हो, नॉलेज काम में आएगा उनको। बिल्कुल सही बात है। तो ये हॉबी वगैरह उन्होंने भी बोला था, बोला ये चीज गलत है, ये डाल देते हैं, बाकी आपका प्रोफेशनल रिज्यूम है। खुद ने मतलब तारीफ की थी उन्होंने। बिल्कुल अच्छी बात है, और कई बातें तो मुझे भी आज पहली बार पता लगी हैं। और बाकी बच्चे भी ध्यान दें इस बात पर कि जो ये बता रहे हैं। मैं ये रिज्यूम जो है वो आपको इसमें साइड में इसको पेस्ट करके भी दिखा दूंगा वीडियो में। और इस रिज्यूम को जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल। कि आप इसको सॉफ्ट, फॉर्मेट भेज दूंगा। हाँ सॉफ्ट कॉपी में दे दें, ताकि बाकी लोगों के लिए आराम हो जाएगी। और एक सेपरेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस रिज्यूम को कॉपी को दे दूंगा, ताकि आप लोग भी उस हिसाब से अपना तैयार कर लें। और बाकी सर मैं हमारे मतलब आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपका एक वीडियो था हम्म। तुषार मिश्रा का, उसमें हम्म। भी ऐसे इंटरव्यू किया था आपने। और उनसे फिर मैंने बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने जैसे बताया कि कंपनी में क्या क्या चीज उनको पूछी, कैसे तैयारी करना है, तो वो चीज मैंने 2-3 बार देख ली, एक ही चीज अच्छा अच्छा। रट ली ढंग से। तो उससे भी बहुत बेनिफिशियल रहा। इसके लिए तुषार मिश्रा जी को भी थैंक यू सो मच, एंड सर आपको भी। और हमारे कॉलेज के एचओडी सर को, ट्रिपल आई सेल के टीपीओ डॉक्टर रामकरण यादव एंड डॉक्टर माथुर सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे एक एचओडी सर, हमारे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वहां पर राजेश सेडवाल जी सर है, हम्म। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो हमारे को हमेशा पहले इंटरव्यू की रिहर्सल करवाते थे। अच्छा। आपको कैसे, बिल्कुल सर, कैसे एंट्री करनी है, वो हम बाहर खड़े रहते थे, वो एंट्री कैसे करनी है अंदर, फिर आकर मैं क्या बोलूंगा, मतलब अगला क्या बोलेगा, कि टेक योर सीट, आपको बैठना है, आपको फिर रिप्लाई में क्या करना है, कैसा ड्रेस कोड होना चाहिए, कैसे शूज होना चाहिए, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। साथ में एक राकेश यादव सर है, जो पहले हमारे को लगता था सर टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे भलाई के लिए कुछ बोलते थे। और साथ अब भी मतलब इतना इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने कि हम जैसे खड़े रहते थे यूं हाथ कर लेते थे, ऐसे कर लेते थे, तो एक खड़े रहने का तरीका मतलब उन्होंने समझाया, बताया एक तरीका कि ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे बात करते हैं, वो चीज बहुत सारी मैटर करती है। जो वहां से कॉलेज से बहुत कुछ सीखा मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। एक डॉक्टर नामकरण सर भी मतलब ट्रिपल आईसीएल के टीपीयू है, उनके पास अगर खड़े रहोगे तो जैसे कंपनी में खड़े हो वैसे रहना पड़ता है। तो वो भी चीज मतलब बहुत कुछ उन्होंने बोला भी था कि आपको लगता होगा कि टॉर्चर करता होगा मैं, लेकिन हकीकत में टॉर्चर नहीं करता, मैं आपको सिखा रहा हूँ। और हकीकत में वो सिखा रहे हैं, आज इसका फायदा भी मिला। बिल्कुल और बिल्कुल। एक हमारे फर्स्ट ईयर के है विजेंद्र सर, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, उनसे भी बहुत सारी गाइडेंस मिली है मेरे को। हम्म। नहीं, टीचर जो भी सिखाएं वो मतलब भले ही आपको उस समय कड़वा लगे, लेकिन बाद में अगर आप बिल्कुल। उनको फॉलो कर लेंगे तो बाद में इतना फायदा मिलेगा, इतना रिलीफ मिलेगा आपको। तब आप याद करेंगे उस चीज को, लेकिन एक बार समय निकल जाता है ना तो फिर दोबारा वापस नहीं मिलता वो चीज। लेकिन अब ये बिल्कुल जरूरी है, इसीलिए टीचर लोग कभी हार्श हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे नासमझ हैं, वो अभी नहीं समझेंगे इस बात को। तो अगर उस समय आप उनकी बात को मान गए, जबरदस्ती ही या जैसे भी, तो वो बाद में आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और दूसरी बात, मैं दो चीज और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा आप इस बारे में थोड़ा सा और सोचें। जैसे एक पहली बात तो बताई कि इंटरव्यू का रिहर्सल करवाते हैं, इस तरह का कुछ हम्म, अगर हमें कंटेंट मिल जाए तो ये बच्चों के लिए और बेनिफिशियल होगा। कि मतलब अगर मान लिया सपोज इस तरह का एक्ट करते हुए इस तरह के कुछ वीडियोस मिल जाएं जिसमें कि इस तरह की रिहर्सल चल रही हो, कि एक वो सर वो सर कॉलेज का होता है, इंटरनल हाँ होता है, तो वो हम मतलब वीडियो ऐसी तो कोई चीज वहां की शेयर नहीं कर सकते, हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि बात वो नहीं है, आप क्लास। लोग आपस में कुछ रिक्रिएट करें स्टूडेंट्स लोग मिल करके, उस तरह की चीज, दो चार स्टूडेंट मिल करके। क्योंकि वो प्रोफेशनल कॉलेज की तरफ से नहीं होता, और सर की तरफ से होता है, स्पेशल हाँ। होता है जब क्लास फ्री होती है। तो हम्म। उन्होंने बोल रखा है कि मैं ढंग से आपकी तैयारी करवाऊंगा। और वो पता नहीं इतना इंटरेस्टेड है हमारी तैयारी करवाने में, फिर इतना खुश होते हैं, अभी प्लेसमेंट हुआ तब भी। तो वो अलग से हमारे वो जब भी चीज, खाली पीरियड आता है उसमें करवाते हैं वो। तो वो चीज मैं आपको बता तो सकता मालूम हूँ है। कैसे करते हैं। नहीं, वो चीज हाँ। आपको मालूम है
तो आप लोग अगर हम्म। दो चार स्टूडेंट मिलकर के इसे कहीं किसी रूम पे रिक्रिएट करें अगर वीडियो के थ्रू। हाँ बिल्कुल सर, अगर कभी होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा जरूर। तो ये चीज जो है, और दूसरी बात मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके वीडियो के भी, इस वीडियो के माध्यम से, कि मतलब जो ये पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए जो कैंपस हो रहा है, इसको पूरे इंडिया के लिए अगर करा जाए, भले ही आप उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ा दें कि हाँ भाई 80+ वाले बच्चे ही लेंगे या 70+ वाले बच्चे ही लेंगे परसेंटेज में, तो थोड़ा सा अगर इस बारे में कभी कुछ हो सके आपके स्तर पे तो आप जरूर रिक्वेस्ट करिएगा हमारी तरफ से कि। बिल्कुल सर, अभी तो नहीं, बट मैं जैसे ही अब मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं बात जरूर करूंगा, इस बारे में चर्चा जरूर करूंगा एक बार, हम्म। कि एक इंडिया का पूल कैंपस रखा जाए। तो महेंद्र, अब आप ये बताइए कि आपने अप्लाई कर दिया इस जॉब के बारे में, इस जॉब में, और फिर उसके बाद जो है वो आपने कुछ बताया जैसे कि तुषार मिश्रा का इंटरव्यू भी आपने देखा। ये इंटरव्यूज भी हम इसीलिए बनाते हैं कि ताकि बाकी बच्चे इससे जो है वो इंस्पायर हों। तो जैसे आप उस वीडियो से इंस्पायर हुए, ऐसे ही कई बच्चे होंगे जो आपके इस वीडियो से इंस्पायर होंगे जो इस समय हम शूट कर रहे हैं। हमें अब आप ये बताएं कि जब आप इस कंपनी में गए तो रिटर्न जो हुआ इसका टेस्ट, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चंस थे, किस लेवल के क्वेश्चंस थे, और उन क्वेश्चंस को करने के लिए किस स्तर की तैयारी की जरूरत है, थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएं। बिल्कुल सर। सर क्वेश्चन थे, जैसे कि हमारा इंटरव्यू हुआ था वो दो ग्रुप्स के अंदर हुआ था, उसमें 170 स्टूडेंट्स के लगभग पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर। अब वहां पर हमारा जो ग्रुप था उसमें 100 थे। हम्म। उसमें से हमारे 30 स्टूडेंट्स के लगभग सिलेक्ट हुए थे उसमें, और उनमें पता नहीं 20 से एक तो 50-60 के लगभग टोटल हुए थे टेस्ट के अंदर। अब टेस्ट में क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है अपना, रीजनिंग आता है। 10-20 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन थे, तो उसमें 10-20 क्वेश्चन तो रीजनिंग के होते हैं। और उसके बाद में अपना जो टेक्निकल क्वेश्चन होता है, जो कि सबसे ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पड़ता है, वो पड़ता है थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, जैसे कि अपना इंजन सेक्शन है, वहां से कि टीडीसी क्या होती है, बीडीसी क्या होती है, वो चीजें, स्ट्रोक के बारे में, तो वो चीजें वहां से पड़ती है। और बाकी तो जनरल क्वेश्चन होते हैं कुछ, ये हमारे बोलचाल के, जैसे कि अपने को क्या बोलना है। अगर ऐसे क्वेश्चन भी थे कुछ कि कल आपका कोई वर्क है, हॉलीडे करना चाहते हो कल कंपनी से, तो फिर आप है ना, यहाँ पर आपको जरूरी काम है, तो आप पहले क्या करोगे, क्या बोलना चाहोगे। हम्म। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इतना हार्ड नहीं। अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ढंग से पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी ठीक। दिक्कत आती है टेक्निकल क्वेश्चन में, और वो इंग्लिश में होता है थोड़ा सा। अपने हिंदी मीडियम से हूँ मैं भी, और बाकी भी लगभग सबसे ज्यादा हिंदी में 90% हिंदी मीडियम से होते हैं। हम्म। समझने में दिक्कत आती है। ठीक ठीक। तो ये हम कई वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं कि स्विच करें अपने आप को धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश की ओर। कम से कम टर्मिनोलॉजी तो हो ही जाए इंग्लिश में। बिल्कुल, और इंटरव्यू बहुत सारी कंपनी में उन्होंने साफ बोला था मेरे को भी, कि आप ये इंग्लिश बोल सकते हो। मैं को थोड़ी बहुत तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करना। तो कई कंपनी में जैसे होंडा कार लिमिटेड है, हम्म। कंपलसरी होता है उनमें अच्छा। इंग्लिश। हम्म। बाकी ये इंटरव्यू चीज। में इतना नहीं, उनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, और इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ मैटर करता है इंग्लिश। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें रिटर्न जब हुआ तो उसमें कितने बच्चे सेलेक्ट हुए 177 बच्चों में? हाँ उसमें हुए सर लगभग 50 से 60 के अराउंड हुआ। अच्छा। हाँ, तो उसमें से जब इंटरव्यू हुआ, तो उसमें से हम हमारे ग्रुप से मतलब 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, और हम्म। 3 सेकंड ग्रुप से। टोटल 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए फाइनली, जो एचआर राउंड में पास हुए। अच्छा अच्छा, मतलब 7 लोगों को जॉब मिली केवल उसमें से? बिल्कुल सर, 7। और उन्होंने बोला था कि हमारे को ये उम्मीद नहीं थी, उम्मीद थी 10 बच्चे तो मिलेंगे, अच्छा। वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो देखिए, मतलब जो अच्छी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी है, जो जिसको सही नौकरी बोलते हैं, वो देखिए 177 बच्चों में से 7 बच्चे लिए हैं, इसका मतलब ये लगभग 4% कर रही रहा। और वो अभी सर एक्सपीरियंस की वजह से वो 3 स्टूडेंट्स, अच्छा अच्छा। अच्छा, 3 स्टूडेंट्स फ्रेशर। में एक्सपीरियंस था इसलिए उन्होंने ले लिया। फ्रेशर तो 4 ही फ्रेशर, बच्चे रहे। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये हुआ 2-2.5% के अबाउट
और कंपनी ने इसके लिए कितनी मेहनत करी, कितना रिटर्न टेस्ट किया, है ना। बिल्कुल सर, कंपनी आई है पहली बार राजस्थान में, उन्होंने बोला था कि हमने पहली बार राजस्थान में पूल कैंपस रखा है, अदरवाइज हम पहले कभी नहीं आए। अच्छा और अच्छा। अब की बार हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस, अगर आप हमारी कंपनी में आओगे अच्छा रहेगा। तो हम्म। हमने तो बिल्कुल प्रॉमिस किया है और जाएंगे भी उसी कंपनी में। बिल्कुल। इतनी अच्छी कंपनी है। सबने, हमने एल एंड टी के एचआर से भी पूछा था हम्म और हमारे टीचर्स से भी पूछा था। तो हम्म बोला कोई भी कंपनी थी 2 साल में इंजीनियर नहीं बनाती, पोजीशन इंजीनियर की नहीं देती। और ये थोड़ा सा इंजीनियर की पोजीशन देती है, साथ में कंपनी का जो बैकग्राउंड फील्ड है वो मैकेनिकल कोर फील्ड है। तो कोई दिक्कत नहीं, ब्राइट फ्यूचर है, एल एंड टी के बराबर कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा महेंद्र, इस बारे में बताइए कि आपने जो इसका इंटरव्यू दिया और जो भी इंटरव्यू होते हैं, या आपकी जो भी नॉलेज है, जहाँ तक आपके कॉलेज में जो बताया गया हो या आपकी जो जानकारी है, उस हिसाब से इंटरव्यू के लिए जाते समय क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, किस तरह का ध्यान रखना चाहिए कपड़ों के बारे में, थोड़ा उस बारे में हमें बताएं। देखिए सर, ड्रेस कोड की बात करते हैं इंटरव्यू के अंदर, जो कि अलग से एक इम्प्रेशन होता है ड्रेस कोड का भी। तो हमेशा एक तो जो अपन बात करते हैं शर्ट की करते हैं पहले। तो शर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे रेड शर्ट पहन कर आ गए, पीला शर्ट, मतलब ये अलग अलग कलर के ये शर्ट पहन कर जाते हैं, इनसे अलग ही इम्प्रेशन होता है, ये ठीक नहीं है। हम्म अपने को ड्रेस कोड होना चाहिए, शर्ट के अंदर होना चाहिए, जैसे व्हाइट शर्ट हुआ या ब्लू शर्ट हुआ। जैसे कोई भी कंपनी में कभी भी ऐसा रेड या पीला ऐसा नहीं मिलेगा। हम्म 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 लगभग कंपनी में व्हाइट या ब्लू ऐसा ड्रेस कोड मिलता है। तो हम्म वो उसका अलग से प्रोफेशनल होता है, या कॉलेज की ड्रेस होती है ऑलरेडी, वो प्रोफेशनल होती है कॉलेज ड्रेस। और एक लाइनिंग में नहीं होना चाहिए, चेक में नहीं होना चाहिए, प्लेन शर्ट होना चाहिए बिल्कुल। जैसी आपने पहन रखी इस समय। बिल्कुल सर, जैसे मैंने पहन रखी है और यही पहन कर गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने फोटो देखी होगी आपने। हाँ हाँ। तो यही पहन कर गया था। और नीचे जैसे पैंट की बात करें तो ब्लू हुआ या ब्लैक हुआ, पैंट भी अगर कोई पहनता है, रेड भी आते हैं आजकल, तो रेड पैंट पहनते हैं कोई। कोई लाइनिंग वाले चेक वाले पहनते हैं, जींस पहन कर जाते हैं। तो ये चीज भी थोड़ी ठीक नहीं है, ये गलत इंप्रेशन देती है। तो ब्लैक पैंट हुआ, ब्लू पैंट हुआ, ये 2-3 कलर है जो कि व्हाइट पैंट हुआ, व्हाइट पैंट या ब्लू शर्ट, इनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। हम्म बाकी शूज की बात करते हैं, तो शूज स्पोर्ट्स शूज होना चाहिए, या जो ब्लैक वाले शूज होते हैं जो, वो होने चाहिए। स्पोर्ट्स। बाकी जो फैंसी शूज होते हैं वो ठीक नहीं है। कौन से। फैंसी शूज होते हैं उनका इंप्रेशन गलत जाता है। हम्म, स्पोर्ट जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं वो वाले। हाँ, मतलब ज्यादा वो भी फैंसी ना हो, स्पोर्ट्स वाले भी। हाँ, फैंसी ना हो, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए मतलब। और एक जो शर्ट है वो अंडर से फिटिंग होनी चाहिए। पैंट में अंदर होनी चाहिए। हाँ, हम्म। उसको बाहर नहीं रखना चाहिए। शेव के बारे में क्या ख्याल है। एक सेविंग का, अगर सेविंग अपन नहीं करवाए, अगर बढ़ाना चाहे तो अलग मैटर है, अगले की पर्सनल है तो उसके अंदर क्या होता है कि अपने को सेविंग में कम से कम है ना, जो अपना सेट होती है सेविंग, वो सेट तो करा के जानी चाहिए, जैसे कट लगवा कर, वो जो बोलते हैं अपन आम भाषा में कट लगवाना। तो सेट करवा कर जानी चाहिए सेविंग को। या तो फिर अगर सेविंग पूरी करवा के जाओगे तो वो और बढ़िया है, और हम्म। बेटर है उससे भी। और बाल है ना, वो छोटे होने चाहिए, यानी कि वन साइड कटिंग हो, या फिर पीछे से इतने थे फैला रखे हैं, इतने थे लंबे कर रखे हैं बाल, आगे यहाँ पर आ रहे हैं आंखों पर, बिल्कुल सिंपल दिखना चाहिए। और जो शर्ट के आगे जैसे ये मैंने मोड़ रखे हैं, ये ये चीज। बिल्कुल ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बाजू बंद होनी चाहिए शर्ट की भी। और ये कॉलर, ये बटन कहाँ तक होने। बिल्कुल, कॉलर जब अपन ड्रेस पहन कर जाए तो उसके अच्छे से मतलब वो धोई हुई होनी चाहिए, कोई गंदी ना हो, उस पर फ्रेश करके फिर पहन कर जाना चाहिए, ताकि कॉलर बिल्कुल ऐसे कड़क रहे। और टाई। ये ऐसे लटकी हुई या फिर यूं, हाँ ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, पुराने हो जाते हैं कपड़े अब तो इस तरह के हो जाते हैं, कॉलर दब से जाते हैं या इस तरह के। मतलब फ्रेश करके पहन जाओ। हम्म। टाई होनी और चाहिए। एक, ये सर, टाई टाई होनी चाहिए या नहीं।
अगर टाई होगी तो वो अपन जो अपन स्कूल की ड्रेस पहन कर जाते हैं, जो कॉलेज ड्रेस कोड है वो पहन कर जाते हैं, उस पर अगर टाई लगा कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर अदरवाइज ऐसे अपन टाई लगा कर जाए, कोट पैंट पहन कर जाए, तो वो ओवर ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, हम्म। क्योंकि वो दिखावा ज्यादा होता है जो कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हम्म। बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में जाओ। तो ऐसा लगता है जैसे और आप आईएएस पीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर मतलब प्रोफेशनल वो एक एमबीए वगैरह जैसे होता है सर, एक बार जब फर्स्ट टाइम जाते हैं ना, तो हम्म। फर्स्ट टाइम पर पसीना छूट जाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा भी पहले बार मैं गया था बिरला पेंट्स के अंदर, तो वहां मेरा नहीं हो पाया था इंटरव्यू के अंदर। और उन्होंने कुछ चीजें भी ऐसी पूछ ली थी, क्योंकि जो उन्होंने बैकग्राउंड पूछा था, जो कि मेरे को मेरे घर का बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन जो फार्मर है मेरे पापा जी, तो वहाँ जो कृषि हम करते हैं उनके बारे में कि कौन सी कृषि किस टाइम पर होता है, उनका नॉलेज नहीं था मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। अब की बार एक तो इंटरेस्टेड फेवरेट चीज पूछ कर गया, हम्म वो देख कर गया। दूसरी बात है कि घर से पहले पूछा था कि अपने क्या क्या होते, क्या क्या नहीं होते, क्या हम्म। क्या बोते हैं, किस टाइम पर बोते हैं, तो वो चीजें भी मैटर करती है कि वहाँ का भी पता होना चाहिए। और बिल्कुल। एक जो अपना टीथ है, जो दांत है, उनको थोड़ा सा साफ करके जाना है। अच्छा अच्छा क्योंकि मेरे साथ का ही एक दोस्त गया था, तो उसको उन्होंने पूछ लिया था, बोला कौन सा गुटखा खाता है। अच्छा, ये बिल्कुल। देख है। बिल्कुल, उनको अब दांत देखकर तो पता लग ही जाता है। बोला हम्म कोई सा नहीं, बोला ठीक है बता दे कोई टेंशन नहीं, एज ए फ्रेंड बता दे। हम्म उसने बता दिया और आ गया वापस। टेक्निकल क्वेश्चन का सबका जवाब दिया था वो। हम्म। तो ये चीज भी मैटर करती है कि दांत वगैरह ये बिल्कुल साफ हो। हाँ, अगर खाते भी हो तो उस समय, उस दिन ना खाएं, या फिर जो भी है मतलब। उस दिन ना खाए यही है। और या तो एक दो दिन पहले ही छोड़ दे, फिर मतलब ब्रश करना स्टार्ट कर दो उस हम्म। ढंग से साफ करके जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोबाइल ले जाना अलाउड होता है इंटरव्यू में? बिल्कुल सर। मोबाइल टेस्ट में भी अलाउड होता है और उसमें भी होता है, लेकिन टेस्ट हमेशा ईमानदारी से देना चाहिए। हम्म अगर अपन नक्कल मारते हैं अगर, तो उसमें अगर पकड़े जाते हैं तो वैसे पॉसिबल नहीं है होना। दूसरी बात, उसमें गलत भी हो जाता है। अगर पढ़ कर देते हैं तो दूसरा वाला टेस्ट होता है आगे, उस कंपनी में हो नहीं वो अलग मैटर करता है। लेकिन जब आगे टेस्ट देते हैं तो वो डर है ना, जो हिचक होती है, झिझक, वो निकल जाती है बिल्कुल। वो डर नहीं है, डर नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप हमें बताएं कि इंटरव्यू में आपसे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, और इसमें आप वो भी शामिल कर सकते हैं जो आपने पिछले कभी इंटरव्यू दिए हैं, वो उनके बारे में भी बता सकते हैं, और जो जिसमें आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, टोटल क्वेश्चन। हम्म जैसे कि सर मैंने 4 5 इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, और मैं एग्जाम में तो सब में पास हुआ हूँ। और अब तो खैर मेरे को आगे तो जरूरत है नहीं हम्म कि मैं इसमें जानना चाहूंगा, तो अब आगे काहे के लिए दूं, फालतू क्यों हम्म किसी की सीट खराब करूं। हम्म बाकी सर इंटरव्यू में ये चीज देखी मैंने सब, मतलब कोई सी भी कंपनी हो, कोई मैंने यूट्यूब पर देखा था कि आप उस कंपनी के बारे में देखिए, बिल्कुल देखना चाहिए। पहले दिन बैकग्राउंड देखना चाहिए, कंपनी कैसी क्या है, वो चीज अपने को गूगल पर सर्च करके पढ़नी चाहिए। लेकिन यूट्यूब पर देखा था एक चीज कि उससे रिलेटेड पढ़कर जाओ। हम्म वो चीज मेरे को अभी तक है, मैं मेरा मतलब एक्सपीरियंस है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि 5 6 इंटरव्यू गए, कभी मेरे से ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ में वही हुआ जो हमारी सेमेस्टर बुक है, कोड बुक है, और उसमें भी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये 2 ईयर है, उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन बुक्स के अंदर से। एक भी क्वेश्चन उन बुक्स से आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। हम्म और एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे कि ये हो गया मास। मास क्या होता है, अ, और विस्कोसिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि अपन बोलते हैं कि गोल्ड की जो तन्यता होती है वो कितनी होती है, कितना लंबा फैलाया जा सकता है, बॉयलर कितने टाइप के होते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट से है, पावर प्लांट से ये सवाल। थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरो लॉ, हीट ट्रांसफर की जो 3 होती है वो विधियां वो। तो ये हम्म बेसिक बेसिक। और आम भाषा में बोले तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी बुक के अंदर 2 लाइन की डेफिनेशन है, वो सब देख कर जाओ। वो 2 से तीसरी लाइन वाली डेफिनेशन नहीं पूछेंगे अपने को, बेसिक 2 लाइन ही पूछेंगे। जो विस्कोसिटी का है तो वो 2 लाइन का आंसर है।
जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। हम्म और पावर प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पावर प्लांट होते हैं, उनकी कैसे काम करते हैं, वो पावर प्लांट का डायग्राम बनवा सकते हैं वहां पर। ये भी है कहीं कहीं बोर्ड में जैसे एमएनएस आई थी हमारे, तो मैं, हालांकि मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया उसके अंदर, लेकिन मेरे ही दोस्त का हुआ है, साथ के फ्रेंड का हुआ है, तो हम्म। उससे मैंने पूछा था ये चीजें, तो उनसे है ना वो डायग्राम बनवा लिया थर्मल पावर प्लांट का। अच्छा अच्छा। और बाकी जो अपने राजस्थान के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको पता भी है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कोटा बीकानेर, दौसा, वो जयपुर जीपीसी में फुल कैंपस था, तो वहां पर आए थे हमारे यहाँ पर, और वहां पर उनसे ये चीजें करवाई थी बोर्ड पर ही। हम्म बाकी कितने प्रकार के होते हैं थर्मल पावर प्लांट, कौन सा सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कौन से पावर प्लांट का, वो बेनिफिट क्यों होता है, ऐसी चीजें पूछते हैं। बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आपको बता ही दिया। और फिर फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब आता है बेसिक, दो प्रकार के। तो उनमें से फिर ये पूछेंगे आपको और भी कोई प्रकार का है क्या, तो हम्म वो ये करना चाहते हैं कि बच्चा कंफर्म है स्टूडेंट की, हाँ नहीं होते या फिर है एक और, हम्म उसको याद नहीं है। और तो कुछ नहीं, एक फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो कि एक फेवरेट सब्जेक्ट अपन को करना भी चाहिए। कोई भी अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं कि हाँ कोई, अब मेरी ये कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चन ही पूछेंगे वो, अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। विशेषकर मेरे हिसाब से अगर फेवरेट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे तो थर्मोडायनेमिक्स को देनी चाहिए। हम्म। उसी से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और वही आपका हाँ, वही रहेगा। फर्स्ट लो सेकंड लो या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। और हम्म हर कोई थर्मोडायनेमिक्स हर किसी को आती है, और हर कोई एचआर उसी से ही पूछते हैं। और हम्म मेरे को विशेष कर बोला भी है, और मैं अब इसके अंदर 2-3 महीने बाद में, 2 महीने बाद में लगभग ज्वाइनिंग लूंगा, तो हम्म मैं अभी से इसकी तैयारी चालू कर दूंगा थर्मोडायनेमिक्स की, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसको थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको पता है, इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने अभी थर्मोडायनेमिक्स की कर, चालू कर दी तैयारी। दूसरी बात, कोई कोई बोलता है कि यूट्यूब पर भी देखा है रेफरेंस बुक पढ़ो, हम्म लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, देखो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए तो, कि रेफरेंस बुक पढ़े। हम्म मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन अभी तक मेरे को पूछा एक सेमेस्टर बुक से बाहर नहीं पूछा। और वो ही बुक है ना, अपने को जो बेसिक बेसिक नॉलेज है वो पढ़ लेना चाहिए, बेसिक टॉपिक। और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट है उनके लिए बोलना चाहूंगा कि वो अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर अच्छे से पढ़ी है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उनको, इंटरव्यू में किसी में नहीं आएगी, क्योंकि वो टेस्ट वैसे क्वालिफाई कर देंगे। इंटरव्यू में उनको क्या चाहिए, कंपनी को क्या चाहिए, नॉलेज। और एक कंपनी में सिर्फ बैठने का तरीका विशेष थोड़ा सा मैटर करता है, बैठने का, कि अपन जाकर बैठते हैं यूं बैठ जाए, हम्म तो वो एक गलत है। कभी भी कंपनी में बिना बोले इंटरव्यू के अंदर बैठे नहीं, खड़े रहो। और खड़े रहने में भी सर ये चीज है कि अपन हाथ एक तो बराबर रखे, या फिर यूं रखे, या इधर उधर, उसके बजाय हाथ हम अपने को पीछे बांध कर रखना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये मैटर करता है। और बैठे तब ये नहीं कि बैठ के, होता है मेरे साथ हुआ था फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के अंदर, कि मैं बैठ गया पैर को यूं करने लग गया फिर नीचे। अच्छा अच्छा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बराबर दोनों पैर होने चाहिए, और उनमें कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। और हम्म बिल्कुल ऐसे यूं आराम से, बिल्कुल सीधा, बिना किसी डर के। और ये सोच कर जाओ इंटरव्यू के अंदर, आगे स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि ये सोच कर जाइए कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे, अगली देखेंगे। हम्म। बेफिक्र हो जाइए शहर की तरह आराम से, दिक्कत ही नहीं आएगी कोई। और तो मुझे लग रहा है हो गया सब है। हाँ बिल्कुल सर, बाकी तो कोई और क्वेश्चन रहा नहीं मेरे एक हिसाब से, एक हम ये पूछ लेते हैं तो कि गया। आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। नहीं आगे ये तो मतलब ये मैं कहूँ कि सर्च करने के लिए क्या, कैसे जॉब का पता लगे है इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को, कुछ हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन। हाँ इसके लिए सर, जैसे कि हमारे देखो नहीं नहीं मैं राजस्थान में तो मैं भी। पूछ लूं पहले। हम्म, हम्म, हाँ तो महेंद्र एक बात ये बताएं कि जैसे बच्चे कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कैसे, मतलब कहाँ से पता लगेंगी अपॉर्चुनिटी।
तो आपने इसके लिए कौन कौन से साधन अपनाए, क्या क्या करते थे, और बच्चों को भी क्या करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा इस बारे में बताएं। बिल्कुल सर, मैं देखो सर, लगभग अभी जो कंपनियां आ रही है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आ रही है। हम्म। प्राइवेट कॉलेज को बहुत कम कंपनियां हायर करती है, और करती है तो कोई प्राइवेट लिमिटेड, जिनका कोई स्कोप नहीं होता। पर एक बात सर मैं कहना एक भूल गया कि कभी भी कंपनी में जाऊं तो अब मेरी जो इस कंपनी में सैलरी है, मेरे को इससे कोई 10,000 रुपये भी ज्यादा देता हो उसमें हो गया तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। अच्छा। एक कंपनी पर मतलब अडिग रहो, वहीं रहो कि वहां पर उसका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, उस हिसाब से जाओ कि हाँ ये कंपनी अच्छी है आगे के लिए, फर्स्ट टाइम नॉलेज के लिए, तो वहां पर जाओ। पैसे मायने नहीं रखते स्टार्टिंग में। पैसे खुद अगर काम होगा तो खुद बढ़ जाएंगे। हम्म। कभी भी पैसे मत देखो। अगर कंपनी अच्छी है तो सैलरी कम भी चलेगी। कंपनी खराब है तो सैलरी किस काम की कि 2 साल बाद में इतनी ग्रोथ ही नहीं हुई, 3 साल बाद में। हम्म। ये चीज एक तो मैटर करती है। और एक सर वो आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ, कि कहाँ से मिले? हम्म। तो वो सर ऐसा है कि जैसे कि मैं आपके ग्रुप से ज्वाइन हुआ, मुझे नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ कैसे ज्वाइन हुआ, लेकिन आपके ग्रुप से मैं ज्वाइन हो गया। और हम्म। आपके पर्सनल ग्रुप से भी हूँ, और हम्म। उस जो स्टूडेंट्स के लिए थर्ड सेमेस्टर का उससे भी हूँ मैं। हम्म। दोनों में हूँ। अब हम्म। मुझे भी नहीं पता कैसे ज्वाइन हुआ कैसे नहीं उसकी तो। लेकिन ये है कि कभी भी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप में ऐसे ग्रुप आते रहते हैं ज्वाइन करने हम्म। के लिए। भाई मैं हूँ, अब मैं अपने कॉलेज के ग्रुप में डालूंगा, बाकी स्टूडेंट्स को पता चलेगा, वो ज्वाइन करेंगे। और आप हम्म। इतनी कंपनियां डालते हो, इतनी कंपनियां डालते हो, रोज कंपनी डालते हो, तो कम हम्म। से कम 10 20 कंपनी में इंटरव्यू देंगे, एक में तो पास होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक वीकेंड पॉलिटेक्निक की कोई ऐसे ही ग्रुप में आया था उसका लिंक टेलीग्राम का, तो हम्म। उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन हम्म। करते ही मेरे को पता लगा कि यार अपन ने पहले क्यों नहीं देखा, कितनी कंपनियां तो निकल गई है। लेकिन हम्म। फिर सोचा ठीक है अब आ जाएगी। हम्म। और हालांकि कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, हमारी यहाँ कंपनियां आती भी है। अभी एल हुई, अडानी हुई, ये कंपनियां आएगी कॉलेज कैंपस में भी। तो हम्म। फिर मैं विज्ञान पॉलिटेक्निक की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आई थी ये कंपनी। और फिर हम्म। वहां से है ना मेरे को पता चला इस कंपनी का। बिल्कुल। कभी भी कोई भी जॉब से रिलेटेड है ना ग्रुप ना छोड़े, ये हम्म। बोलना चाहूंगा। भले ही वो उसमें अपने लिए आती हो नहीं आती हो, कोई कोई ये समझ कर भी एग्जिट कर जाता है कि यार ये किस काम का, आपने तो भाई आपने वीडियो बनाया ठीक है, वो उत्तर प्रदेश का बनाया, लखनऊ का बनाया, मैं बोलूंगा मेरे किस काम का है ये। हम्म। लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है कि ऑल इंडिया का पार्टिसिपेट कर पाता है उसके अंदर। हम्म। और इसीलिए मैं हूँ आपके ग्रुप में। और आपने जैसे कि तुषार मिश्रा जी का जो आपने इंटरव्यू किया, वो चीजें डाली। एक बार वो कौन से सर है, ट्रिपल आई सेल के कहाँ के हैं, उनसे बात करके वो चीज डाली। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी ग्रुप मत छोड़ो। और हम्म। ये फ्यूचर में भी काम में आएगा, आज नहीं कल को भी काम में आएगा। मैं 5 साल मैंने जो एक्सपीरियंस हो गया, फिर भी मैं इस ग्रुप में रहूंगा, आप कोई ना कोई कंपनी डालोगे, हम्म। या तो आती रहेगी। फिर बाद में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ कहीं भी, इंटरव्यू दे सकता हूँ, कहीं भी एग्जाम दे सकता हूँ। ये चीज है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं बच्चों को भी समझाता रहता हूँ कि हर वो चीज जो उस समय आपके काम की नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में वो आपके काम की हो, या किस चीज से फायदा लेकर के आप कहाँ से उसको आप यूज कर लें जा करके, इस बारे में कोई नहीं जानता। तो जो जिन बच्चों की ये टेंडेंसी। बिल्कुल सर। और जो आप वीडियो डालते हो उसको, मतलब मैक्सिमम आप 10 मिनट का वीडियो डालते हो, जो कि हमेशा डालते देखना चाहिए। क्योंकि 10 मिनट अपन कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। अगर खाना बना रहे हैं, उस खाना खा रहे हैं, उस टाइम भी मोबाइल सामने रख लो, हम्म। उसको ईयरफोन लगा लो अगर देख नहीं पा रहे हैं। हम्म। कौन अब सी कंपनी आइडिया लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब ये जैसे मैंने देखा है कुछ बच्चे वीडियो शायद देखते भी नहीं है, और जैसे ही वो डाला मैंने तो वो नीचे सीधे पूछ देते हैं कि लिंक कहाँ है इसका। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें लिंक होता ही नहीं है, वो किसी नंबर पे कॉल करके जाना होता है या कुछ ऐसा होता है ना, तो या कहीं किसी साइट पे अप्लाई करना होता है। तो मतलब कहने का ये है कि उसको देखें, पूरी बात समझें, नहीं तो कई बातें ऐसी छूट जाती हैं कि फिर वो बाद में उससे प्रॉब्लम खड़ी होती है। और कोई भी इंटरव्यू किसी का भी डालें तो उससे देखिए कि आप क्या सीख सकते हैं, कौन सी कमी है आपके अंदर। ये एकदम से हाईलाइट करके नहीं बताया जाएगा, ये बातों को समझना पड़ता है उसको, मतलब उस पर ऊपर मंथन करना पड़ता है,
ये चीज थोड़ा कम देखी जा रही है आजकल, जैसे जैसे नया जमाना आ रहा है, तो ये टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो रही है। बच्चे केवल उतना ही लेना चाहते हैं जितना उन्हें जरूरी है। तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी कि आपको आपको जो काम किए वो चीज आगे निकाल के रख दी जाए। कई बच्चे जैसे मुझसे कहते हैं कि सर सिविल का अलग ग्रुप बनाइए, मैकेनिकल का अलग ग्रुप बनाइए, है ना, इलेक्ट्रिकल का अलग ग्रुप बनाइए, उसमें इलेक्ट्रिकल की डालिए। तो आप ये सोचिए कि हम इतना कैसे रिफाइन कर पाएंगे। कोई एक कंपनी में। कभी भी सर हम्म। कोई कंपनी आती है कभी भी, तो वो अभी ये आई थी मैकेनिकल भी लेती है, इलेक्ट्रिकल भी। अगर किसी को सिविल की जरूरत होती है, बहुत कम कंपनी आती है सिविल और सीएस की, हम्म। क्योंकि कंपनियों को रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। उनको इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है जो बीटेक है, हम्म। उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इनको कम रिक्वायरमेंट है तो कम कंपनियां आती है इनकी। बाकी अब देखो मैकेनिकल की कंपनी आएगी तो वहां पर इलेक्ट्रिकल भी केमिकल भी ऑप्शन दिया हुआ होगा, वो ही कंपनी आती है उनके लिए भी। तो बस इसलिए। उनको सिलेक्ट होना है। हम्म। और जैसे अभी एग्जांपल देख लीजिए, ये वीडियो देख रहे हैं कोई भी स्टूडेंट हो, अभी तक कंप्लीट नहीं देखा, तो मैं एक अभी सूचना देने वाला हूँ हम्म। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। कि बालकृष्ण इंडिया लिमिटेड है, बीकेटी टाइल्स वाली कंपनी, वो बीकानेर 18 और 19 मार्च को आ रही है। तो कल कैंपस टेस्ट होगा 18 तारीख को सुबह 9 बजे से, और परसों 19 मार्च को होगा इंटरव्यू होगा उसका। और फिर हम्म। सिलेक्शन प्रोसेस वही है। तो कल और परसों वहां पर अगर कोई राजस्थान का स्टूडेंट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का, तो वो जाए। और सर आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में वो चीज लिंक शेयर कर देंगे, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, वो चीज शेयर कर देंगे। और जयपुर के अंदर कोई आना चाहे तो 20 और 21 को जो फेयर है, जो कि 400 प्लस कंपनी आएगी। अब जिसने वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 400 प्लस कंपनी बहुत ज्यादा होती है। हम्म। जो कि 20 इसको कॉमर्स यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर वहां पर आने वाली है। ठीक, आप इसकी डिटेल दे दीजिएगा, हम सेपरेट वीडियो भी बना देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे। और बिल्कुल। कई बच्चे जो हैं, अब जैसे कुछ लोग होंगे तो इस वीडियो को देखेंगे कि वो ये पता करेंगे कि ये महेंद्र जो है वो मैकेनिकल के हैं कि सिविल के हैं कि इलेक्ट्रिकल के हैं। अगर उन्हें पता लगा कि ये फलानी ब्रांच के हैं और अब वो उस ब्रांच के नहीं है तो वो उसको छोड़ देंगे। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए सर कि। ब्रांच छोड़ने से कुछ भी नहीं होता, एबिलिटी खुद में होती है, ब्रांच छोड़ने से नहीं होता। अब मैं मैकेनिकल के बजाय इलेक्ट्रिकल में जाता, ठीक है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता तो वही कंपनी इलेक्ट्रिकल को भी ले रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर हो जाता। तो तो ब्रांच से नहीं है, स्कोप सब में अच्छा है मेरे हिसाब से। वो अलग अलग है कि कोई बताता है हाँ ये है मैकेनिकल ग्रीन एवर ब्रांच है, कि तो इस कभी खत्म नहीं होगी। सीखना सीखना है तो सबसे सीखेंगे आप, और नहीं सीखना है तो किसी से भी नहीं सीख पाएंगे आप। तो ये चीज की बिल्कुल थोड़ा सा। और यहीं पे बता दूं कि जैसे ये बताया इन्होंने कि ग्रुप में जुड़े हुए थे ये, तो व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी जॉब के हैं आप हमेशा सबसे जुड़े रहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें कि पर्सनल एचआर के जॉब मतलब कंपनी का ही होता है उनका व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें केवल उनकी सूचनाएं आती हैं, कहीं पे किस तरह की आती है, कहीं पे किस तरह की आती है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके बारे में तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं पता होता। लेकिन हाँ, मैंने देखा है जो एक साल में वो ये है कि जो कॉलेजेस में जो कैंपस होते हैं उनमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होता ज्यादा। कभी नहीं होता सर। हाँ। अब बाकी और में जो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है उनमें हो जाता है। हाँ, जैसे मान लिया सपोज कोई व्हाट्सएप ग्रुप किसी कोई चल रहा है, उसमें किसी ने डाल दिया कि इतनी रिक्वायरमेंट ऐसे ऐसे, तो उन पे थोड़ा सा देख के भरोसा करें। लेकिन जो ये कम कॉलेजेस में होते हैं जहाँ पे कंपनी आती है, ये बिल्कुल वो श्योर होते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो होते हैं, क्योंकि यहाँ कंपनी के जो अथॉराइज्ड पर्सन्स होते हैं, एचआर वगैरह होते हैं, उनके नॉन जो जानकारी में होता है। और देखिए अभी जैसे बात करी 177 लोगों का इंटरव्यू था, और उसमें मतलब टेस्ट था, बैठे थे और उसमें से केवल 7 सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर कोई नॉर्मल कंपनी होती तो वो एक झटके में सबको उठा लेती। 177 में हाँ से ये 8 सर आपको खुद जॉब दी। एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। हम्म। वो खुद 10 स्टूडेंट्स को लेने के लिए आई थी यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए 10। आपको सिलेक्शन प्रोसीजर से ही पता लग जाएगा कि कंपनी सही है या फिर कुछ झोल झाल है इसके अंदर। बाकी। बिल्कुल सर। हाँ, बाकी मैं बता दूं व्हाट्सएप ग्रुप में जो। टेस्ट देते ही पता लग जाता है सर पेपर कैसा आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी स्टूडेंट्स को बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन हैं तो 7376292424 इस नंबर पे आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं।
और उसके थ्रू ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन और भी मिलती रहे। महेंद्र, अब फाइनली अब वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। लास्ट में हम आपसे एक बार फिर से पूछना चाहते हैं कि जो फाइनल ईयर में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है, ताकि वो बचे हुए टाइम में, अभी भी 4-5 महीने हैं बचे हुए, तो उनमें वो क्या किस तरह से करें कि वो भी इस तरह की अच्छी जॉब जो है वो पा सकें। उनके लिए सर ये है कि जो अपने फर्स्ट ईयर की बुक्स थी, विशेषकर मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ, जैसे कि फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ। मैथ्स तो वैसे वो कर नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से, हम्म। क्योंकि इतना इजी नहीं है मैथ्स। हम्म। लेकिन जो फिजिक्स है उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वो। अभी से थोड़ा सा जो बेसिक बेसिक है, जो जैसे कि मेरे से विस्कोसिटी पूछा, वो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, ट्वेल्थ का टॉपिक है। हम्म। हाँ, एक ट्वेल्थ की, अगर ट्वेल्थ क्लास पीसीएम से कोई है तो वो चीजें उनके फर्स्ट ईयर में आ जाती है। तो अभी मेरे को एक पूछा था, प्रक्षेप्य गति क्या होती है? क्या चीज? प्रक्षेप्य गति सर, अच्छा, जब, प्रक्षेप। हाँ। बिल्कुल सर, प्रक्षेप्य गति होती है। प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन। वो चीज मेरे से पूछी थी। हम्म। प्लाइन वेव कितना होता है, क्या होता है, ये चीज भी मेरे से पूछी थी, क्या फॉर्मूला होता है। तो ये चीजें ट्वेल्थ वाली फर्स्ट ईयर में आती है, तो फिजिक्स को थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में है वो। और जो अभी सेकंड ईयर में है, वो फर्स्ट ईयर वाली बुक की फिजिक्स की थोड़ा सा अभी उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दे। और दूसरा ये है कि सेकंड ईयर में अभी है, वो अभी जो बुक्स है उनको थोड़ा सा ढंग से पढ़े। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, विशेष रूप से थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल पावर प्लांट। हम्म। बाकी मेट्रोलॉजी ये बुक्स तो इतनी है नहीं। बाकी हाँ, एक प्रैक्टिकल होता है कॉलेज में, उसका ध्यान रखिए। और एक प्रैक्टिकल ऐसा होना चाहिए आपका जिसके बारे में पूरी तरह कंप्लीट पता हो, जैसे लेथ मशीन पर कौन कौन से कार्य होते हैं, उनके पार्ट्स के नाम क्या, कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट किस लिए होता है, कौन सा गियर बॉक्स होता है, ये चीजें ध्यान रखनी है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से प्रैक्टिकल अच्छे से करो, और थोड़ा सा बुक्स थोड़ा ढंग से पढ़ो। और सर का, ये जो कोई सुन रहा है वीडियो देखा है तो सर, ये इस व्हाट्सएप ग्रुप की एक बार और यहाँ पर लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। और सर ने अभी नंबर बता दिए, कोई भी ज्वाइन करना होना होता है, मतलब करना चाहता है, वो सर को बोले। बाकी जैसे मैंने अभी बताया वैसे तैयारी कर लीजिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आप। हम्म। और हिंदी इंग्लिश की बात जहां तक है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। हाँ, इंग्लिश को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। इंग्लिश की ओर स्विच होना अभी से थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश बुक पढ़िए थोड़ा, थोड़ा बहुत, मतलब है इंग्लिश आना जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी आता है, तो थोड़ा बहुत आना जरूरी है बीच बीच में कुछ वर्ड यूज करने के लिए। क्योंकि ये समस्या मुझे भी आई थी, तो मैंने एक वीडियो इस बारे में बनाया भी है कि मैंने कैसे अपने आप को इंग्लिश हिंदी से और इंग्लिश में थोड़ा सा स्विच किया था। तो आप लोग वो हम्म, वीडियो रेफर कर सकते हैं कि किस तरह से आपको टर्मिनोलॉजी पहले सीखनी है, और उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो बिल्कुल सर, मैं भी होंडा कार लिमिटेड में हम्म। वो दिया था मैंने, ग्रुप डिस्कशन था। तो हम्म। ईवी पर बोलना था, वहां पर ईवी टॉपिक दिया था, वहां पर बोलना स्टार्ट किया, हिंदी स्टार्ट कर दी। उन्होंने तुरंत बाहर कर दिया मेरे को। अच्छा, ये अच्छा, हाँ, उन्होंने आगे तो, थोड़ा ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताइए, ये टॉपिक मैंने कभी हाँ डिस्कस नहीं किया किसी से। सर, वीडियो लेंथ ही ज्यादा हो जाएगा, अलग अलग लेकिन पार्ट में प्रॉफिट तोड़ तो है। दूंगा, अलग पार्ट में तोड़ दूंगा, है ना? प्रॉफिट तो है स्टूडेंट्स को। किस ग्रुप तरह? डिस्कशन में अभी ये होता है, जैसे कि ईवी दिया था हमारे को, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसके बारे में हमारे को बोलना था, होंडा कार लिमिटेड ने दिया था। हम्म। उसके बारे में अब इंग्लिश के लिए बोला, तो इंग्लिश में मैं तो बोलते ही उन्होंने बोल दिया, स्पीक इन इंग्लिश प्लीज। तो हम्म। मैं इंग्लिश बोल नहीं पाया। फिर हम्म। मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, फिर उन्होंने रोक दिया। तो अच्छा। मैं तो वैसे ही पार हो गया था। मेरे साथ का एक था लड़का, उसने बोला मेरा नाम यही है, मैं इस कॉलेज से हूँ। वो भी हिंदी मीडियम से, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो क्या मतलब था आगे करने से। हम्म। लेकिन कोशिश थोड़ी की थी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। अच्छा। बाकी जो इंग्लिश का स्टूडेंट वो सिलेक्ट हो जाता है उनमें। ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि जैसे ईवी का दे दिया, तो ईवी बेनिफिट्स बताने होते हैं। और ऑनलाइन में तो ऐसा ही करवाते हैं कि बेनिफिट बता दिया कोई, कोई उसकी जो हानि है वो बता दिया।
और अभी जैसे कि हमारे बिरला पेंट्स में ऑफलाइन ग्रुप डिस्कशन हुआ था, उसकी बात करता हूँ। मैंने दो ही दिए हैं ग्रुप डिस्कशन, पर हम्म। वो मैंने अच्छे से दिया था। हम्म। तो वहां पर टॉपिक दिया था कैशलेस इंडिया। उस कैशलेस इंडिया में दो पक्ष रखे जाते हैं। एक हमारी तरफ पक्ष था, वो था प्रॉफिट की तरफ, और हम थे वो अपोजिट साइड थे कि इसके हम्म। लॉस ये क्या सक्सेस हो सकता है। तो हम तो ना की तरफ थे, वो यस की तरफ थे, और हम्म। हम नो की तरफ थे। तो हमने बोला था कि वो हमारे से मतलब ऐसे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हम इसको कैशलेस इंडिया बना सकते हैं कभी। तो हमने ये रखा था, हमने हमारा पक्ष रखा। तब हमने कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अभी 10 साल में, तो 10-15 साल में तो, क्योंकि अब अपने यही बताना होता है उसके अंदर कि अपने बुजुर्ग है, जो बूढ़े व्यक्ति है, वो दुकान पर चले जाएंगे, कैशलेस कैसे करेंगे, उनको तो मोबाइल चलाना नहीं आता। हम्म। कोई माँ बहन जिनके मतलब पति या भाई घर पर नहीं है, वो घर पर रहती है, वो दुकान पर खुद तो जाती नहीं है, बच्चे को भेजती है पास की दुकान पर। अब हम्म। बच्चे को भेजेगी मोबाइल तो देकर, अगर 5 साल का बच्चा मोबाइल तो चला नहीं सकता, पैसे हम्म। देकर भेजेगी, कैशलेस कैसे हुआ वो? सही बात। पॉसिबल नहीं है। हम्म। हाँ, 2014 में जैसे कि नोट 16 में की थी, सॉरी, पीएम मोदी ने नोटबंदी की थी। वो हम्म। भी पूरी तरह काला धन पूरी तरह तो जब्त हो नहीं सका, खत्म हो नहीं सकता। तो वो हर चीज कोई ना कोई मतलब प्रॉफिट भी होता है तो हर चीज का लॉस होता है, ये चीज बोला था हमने। हम्म। कोई भी साइंटिस्ट ने कुछ भी किया हो अभी तक, कोई भी आविष्कार किया हो, हर आविष्कार के पीछे एक नेगेटिव है। हम्म। नेगेटिव पॉइंट हर के पीछे होता है, तो वो नेगेटिव पॉइंट बोला था हमने, और उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट बोला। तो तो ये वहां ये ग्रुप अपनी अपनी डिस्कशन। मर्जी पे होता है कि हम पॉजिटिव में रहेंगे या नेगेटिव, या फिर अ, वो लोग कहते हैं कि आप पॉजिटिव में हो और आप नेगेटिव में बोलो। नहीं, ये नहीं होता जो पहले स्टार्ट, अब ये होता है किसी में तो कि अगला स्टार्ट कर देता है कि आप बोलिए, हम्म। फिर वो अपनी तरफ होता है कि अब आप बोलिए। हम्म। या फिर होता है कि पहले स्टार्ट अभी मैं और आप है, मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने पॉजिटिव से कर दिया, तो अब आप नेगेटिव ही आना पड़ेगा, आपको ऑप्शन ही नहीं रहा आपके पास में। अच्छा अगर अच्छा। आपने पॉजिटिव कर दिया तो मेरे को ऑप्शन नहीं रहा, नेगेटिव आना पड़ेगा। हम्म। दोनों सेम तो नहीं हो सकता, क्योंकि विरोध करना ही होता है किसी की बात का, ग्रुप डिस्कशन कि अगले की बात का विरोध करके काट कर हम अपनी बात रखें। और वो बात भी जेन्युइन होनी चाहिए, या नहीं कि हाँ अपन ऐसे ही कुछ आइडिया ही नहीं है उसके बारे में और ऐसे ही बोलते रहे। हम्म। हम्म। कभी भी जैसे कि सामने वाले व्यक्ति की बात खत्म होने से पहले बोलना नहीं चाहिए जब तक। हम्म। इस चीज की रिहर्सल करवाई थी हमारे राजेश सेडवाल सर ने, नहीं, इसके आपको लिए भी उनको मैं फील धन्यवाद करता हूँ इस दूंगा। बात को कि आपको कॉलेज से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। और उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही सपोर्ट हर कॉलेज से बच्चों को मिले, ताकि वो लोग अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, लेकिन उम्मीद है आपने पूरा देखा होगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे इनसे कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हम और ये मिलकर के कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसके ऊपर हमें सेपरेट, अगर ज़्यादा टाइम के लिए है वो, या ज़्यादा कुछ बातें बतानी होंगी, तो हम एक सेपरेट वीडियो भी शूट कर लेंगे दोबारा से। और तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चीज़ को, इस चैनल को। अच्छा महेंद्र, आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी योर यूट्यूब चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक यू सो मच। और एंड हमारे टीचर्स को भी थैंक यू सो मच, बीकानेर के उनका जिक्र नहीं किया, अब लास्ट में कर देता हूँ। एलसी बिश्नोई सर का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। साथ में हमारे ट्रिपल आई सेल के डॉक्टर रामकरण सर, डॉक्टर माथुर सर, एचओडी सर, राजेश सेडवाल सर, विजेंद्र सर। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इनवाइट किया, और आपके ग्रुप से मेरे को कुछ नॉलेज मिली, कुछ वीडियो से मेरे को कुछ आइडिया मिला जाने का। थैंक यू सो मच सर। हाँ, जिस जिस तरह से आपको उन वीडियो से नॉलेज मिली, इसी तरह से आपके इस वीडियो से जो है काफी बच्चों को नॉलेज मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और किसी और टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए स्टूडेंट्स को, तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का कुछ ना कुछ आंसर करूँ। आपने शायद चैनल पे देखा भी होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम ना मिले तब मैं आंसर नहीं कर पाता। अदरवाइज मैं हर कमेंट को रिस्पॉन्स ज़रूर देता हूँ। तो उम्मीद बिल्कुल। करते हैं आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी।
और इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं। बाकी कमेंट तो सर जो आपने मैंने कंपनी भेजी थी कल, उसका आपने वीडियो बनाया था, उसमें नीचे कुछ स्टूडेंट्स ने लिख रखा था कि हम्म। कैसे अप्लाई करें, तो वो चीज मैंने उनको बता दी थी। बीकेन, एक चीज ध्यान रखना कि बीकेन पॉलिटेक्निक पर जो भी चीज है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, रिज्यूम अपडेट कर दीजिए वहां पर। और वहां पर रिज्यूम अपडेट करने के बाद में हमारे वहां पर हमेशा पुल कैंपस ऑफलाइन होता है। आपको रिज्यूम लेकर जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको और 4 सेमेस्टर तक की मार्कशीट की फोटोकॉपी, प्लस अपनी 2 फोटो खुद की लेकर जानी पड़ेगी, प्लस आपका आधार कार्ड, आईडी की फोटो। ये चीजें आपको कॉलेज में 9 बजे वहाँ जो भी टाइम टेबल होता है शेड्यूल के अनुसार वहाँ उपस्थित होना है ये चीज लेकर। और हमेशा आपको ऑफलाइन होता है वहां पर। पहले रिज्यूम जरूर, मास्टर रिज्यूम है उसका खुद का, बीकेआर पॉलिटेक्निक का, वो हम्म। अपडेट करना पड़ेगा और शायद मुझे ऑफिशियल लगता है वेब। मैंने ये बात वीडियो में बताई भी थी कि मतलब यहाँ पर जा करके साइट पे, और फिर इस तरह से। बिल्कुल बता दी थी, लेकिन सर दोबारा से बता दी। हाँ हाँ, क्योंकि हो सकता है बच्चों ने ध्यान से ना देखा उस चीज को। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पहले पूरा ध्यान से एक एक शब्द देखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि देखा कुछ नहीं और बस नीचे सीधे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाते हैं लिंक ढूंढने। लिंक वो मिलता नहीं है, क्योंकि वो वहां पे अप्लाई करना है उस साइट पे, है ना। उस साइट का लिंक दिया हुआ है नीचे, तो उसमें समझ में नहीं आता फिर क्या करना है, तो वो तुरंत कमेंट कर देते हैं शायद इस वजह से। और बोलना चाहूंगा 20 तारीख को मेट्सो आउटटेक बीकानेर आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और हम्म। ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट लीजिए वहां से। अच्छी कंपनी है, बेस्ट फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, फिर वीडियो को फिर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यस सर, थैंक यू सो मच सर।